तो आपको बता दें हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और केंद्रीय गृह मंत्री के सलाहकार भी हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए शिवशंकर मुखर्जी साहब, जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। आप सबका स्वागत है। आप ब्रह्मचलानी हमारे साथ होंगे, वो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं। कुछ मिनट के बाद मुझे बताया गया स्काइप के जरिए वो इस चर्चा में शामिल होंगे। कुछ प्रवक्ताओं के बयान पढ़ रहा हूं। चरण सिंह सापरा, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता है। वो कह रहे हैं हम डिसअपॉइंटेड हैं सुषमा स्वराज के इस भाषण से यूएन में। आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से एकदम डिसअपॉइंटेड भी कहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक आज की मौजूदा परिस्थिति में जो एक विदेश मंत्री को यूनाइटेड नेशन में कहना चाहिए वो उन्होंने कहा है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो थोड़ा अधिक कहती तो और बेहतर होता। ये उनके अपने विचार है। पर मेरा आज ये कहना है कि ये जो आज उनकी स्पीच थी यूनाइटेड नेशन में, ये बिल्कुल रूबरू वही स्पीच थी जो प्रधानमंत्री परसों केरला में बोले हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक बोला उन्होंने। लेकिन अब समय आया है एक्शन करने का कि आप तुरंत एक्शन क्या लेते हैं। आप यूनाइटेड नेशन में जाके कहते हैं कि इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करिए। आपने खुद ने अभी तक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के दृष्टिकोण से कोई कदम नहीं उठाया है। मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का आप कब उनका वो निकाल रहे हैं? फिर उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन है, रेल सेवा, बस सेवा, वो तुरंत बंद हो जानी चाहिए। इकोनॉमिक ब्लॉकेड हमको खुद पहले लगाना चाहिए, फिर हम दूसरे देशों से मांगे। तो ऐसी कई सारी चीजें। हमारे जो राजदूत वहां बैठे हैं उनको बुला लीजिए, इनके जो राजदूत हैं इनको वापस भेज दीजिए वहां पर। तो ऐसे कई कड़े निर्णय, आज जो सिंधु नदी पर भी जो मीटिंग हुई है लंबी चौड़ी, उसमें भी हमको बहुत कड़े निर्णय आने वाले दिन में कल परसों में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी ने ये एक्सपेक्ट करती है सरकार से एक्सपेक्ट। उसके लिए तो आप लोगों ने मांग की है ना कि संसद का विशेष सत्र बुला के सरकार सारी चर्चा करिए उसमें। हाँ, तो हम वही बात कह रहे हैं कि सरकार को एक्शन जो है वो फास्ट करना पड़ेगा। अगर सत्र भी बुलाना है तो सत्र तुरंत जितनी जल्दी बुला सकते बुलाना पड़ेगा। ये देश की जनता चाहती है कि सरकार ने बहुत कुछ बोला है, बहुत से वादे किए हैं, आज एक्शन चाहती है भारत की जनता। ठीक है सर, फिलहाल मेरा सवाल आज के इस भाषण पर था जिस पर पूरे देश की नजरें थी। जनता भी सुनना चाह रही थी कि हमारी विदेश मंत्री जब जा रही हैं यूएन में तो जो बातें नवाज शरीफ ने कही थी उसका जवाब वो कैसे देती हैं। और चरण सिंह सापरा साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग कुछ और सुनना चाहते हो। शिवशंकर मुखर्जी साहब, आप जो सुनना चाहते थे आपने वही सुना या आपको इससे एक्स्ट्रा स्ट्रांग चाहिए था, जैसे हमारा प्रोग्राम एक्स्ट्रा स्ट्रांग? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में डिप्लोमेसी में 18 मिनट में मेरे ख्याल से मैं तो संतुष्ट हूँ कि जो बोलना चाहिए था उन्होंने बोल दिया। क्योंकि इसमें A to Z सारी बातें तो नहीं की जा सकती लिमिटेड टाइम में। और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, सबसे विकसित अंतर्राष्ट्रीय मंच में जो प्रायोरिटी चीजें हैं वो बोलनी चाहिए। बस 1 मिनट में मैं अपनी राय दे देता हूँ। देखिए, पहला 8 मिनट उन्होंने विकास की बात की, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी की बात की। भारतवर्ष एक जिम्मेदार इंटरनेशनल कम्युनिटी का देश है, क्लाइमेट चेंज की बात की वगैरह। बट रियलिटी में दैट वाज द प्रीएम्बल, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। मेन फोकस ऑफ द स्पीच सारी दुनिया ने यही समझा है, पाकिस्तान पे था, टेररिज्म पे था। और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया 1-2 बार से ज़्यादा, लेकिन इट वाज वेरी क्लियर शी इज़ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। एंड जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैं संतुष्ट हूं कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की, क्योंकि सारी दुनिया आज माने ये पब्लिकली बोले या ना बोले जानती है कि पाकिस्तान एक वो देश है जो टेररिज्म का स्टेट पॉलिसी के हिसाब से इस्तेमाल करती है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के तरफ दृष्टि लगा कि ये बोला कि इट इज़ टाइम टू वॉक द टॉक। आप लोग मतलब रिचुअल कॉन्डेमनेशन स्टेटमेंट्स के थोड़ा आगे बढ़ के इन देशों को आइसोलेट करना, इन देशों का इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना का कोई माने नहीं है, ये साफ कह दिया। ये कहना चाहिए था। और एक चीज़ और, क्योंकि कुछ ही ऐसे देश हैं जिनका टोटल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर है और इंटरनेशनल जिनका प्रेशर कोई माने रखता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने जो एक वाक्य बोला कि हमें एहसान भूलने पड़ेंगे। ये स्ट्रेट यूनाइटेड स्टेट्स को एम था कि आप
पाकिस्तान को आप एहसान मानते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान का आप मदद लेते हैं अफगानिस्तान का आपका जो सिचुएशन है उसके लिए, तो आप भूल जाइए क्योंकि अगर टेररिज्म का सामना करना है तो सामना करना पड़ेगा। और इसमें यूनाइटेड नेशंस को, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये भी याद दिलाया कि 20 साल से एक कन्वेंशन इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर रखा है, कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है यूएन में, उसको भी लागू करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इट वाज अ स्ट्रेट स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टेररिज्म, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील कि अब आप बातें बातें पर मत रह जाइए, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए इसको, एक पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। क्या एक्शन लेना है, अभी जिन्होंने आपके पैनलिस्ट ने बोला वो सही कह रहे थे कि कड़े निर्णय लेने हैं, वो तो खैर आगे देखा जाएगा। ये एक 18 मिनट के स्पीच में सब कुछ तो नहीं डिस्कस किया जा सकता। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी, जब 18 मिनट के स्पीच में सब कुछ नहीं आ सकता तो क्या हम केवल इसलिए विरोध कर देते हैं कई बार कि भाई आपको तो विरोध ही करना है, या फिर वाकई हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं चुनाव पहले के बयानों की वजह से कि हम सोचते हैं यूएन के मंच से भी वैसा ही भाषण आएगा जैसा चुनाव के पहले रैली में आता था? देखिए, कुछ सामान्य व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस हाई हो, हम समझ सकते हैं कि वो लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो, परंतु यदि कुछ नेता लोग ये कहें जो कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र के मंच की गरिमा सबको समझते हो, तो वो उचित नहीं प्रतीत होता। चूंकि सापरा साहब ने उनका समर्थन नहीं किया, इसलिए मैं उस विषय पे न जाके अपने को फोकस रखना चाहूंगा कि सुषमा जी ने जो भाषण दिया है वो पूर्णतः सारगर्भित है। संयुक्त राष्ट्र के मंच की गरिमा के अनुसार उसमें तथ्यात्मकता और आक्रामकता दोनों का समावेश है। उसमें राष्ट्रीय भावना की प्रतिध्वनि और पाकिस्तान के ऊपर कटाक्ष सब कुछ आपको देखने को मिला। और उन सबसे पहले आप याद करिए, उस भाषण के शुरुआती दौर में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से लेके, जलवायु परिवर्तन से लेके, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से लेके 2030 के भारत के लक्ष्य तक यह दिखाया कि भारत अब एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर साथ लेके चल सकता है। फिर आतंकवाद के विषय पे उन्होंने जो एक गंभीर तथ्य रखा कि अब मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन आतंकवाद को मानना चाहिए और दुनिया के सारे देश अपना पराया, मेरी समस्या तुम्हारी समस्या से ऊपर उठे। यानी फिर एक बार दिखाया कि इस विषय पे भारत एक वर्ल्ड लीडर की तरह बिहेव कर रहा है। अब उसके बाद जब हम अपने क्षेत्र के ऊपर आए, यानी हमारे रीजनल एरिया में, तो उन्होंने पाकिस्तान का अनेक जगहों पर नाम लिए बगैर और उसके बगैर जितने सुंदर तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने शौक शब्द का भी प्रयोग किया, उन्होंने इस सपने का भी प्रयोग किया है कि आप सपना देखना भी बंद कर दीजिए। और इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि भाई जिनके मकान शीशे के होते वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, इस ढंग के जो उन्होंने बातें कही हैं वो उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से पाकिस्तान को उसका जवाब दिया है। उन्होंने एक बहुत अच्छा तथ्य उन्होंने बड़े सुगम तरीके से रखा। उन्होंने दुनिया के तमाम देशों में हुए आतंकवादी घटनाओं की बात कही, तो वो संकेत देता है कि अगर पाकिस्तान ये कहने की कोशिश करता है कि उड़ी का हमला, पठानकोट या भारत में हुआ 26/11 का मुंबई का हमला कहीं ना कहीं कश्मीर की समस्या से जुड़ा हुआ है, तो भाई ढाका के हमले में अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, क्या उसमें भी कश्मीर है? अगर काबुल में जो हजारा शिया मारे गए उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो क्या उसमें भी कश्मीर है? अगर सिडनी में हुए हमले में पाकिस्तान का नाम आता है, तो क्या उसमें भी कश्मीर है? या ओसामा बिन लादेन को पनाह उन्होंने कश्मीर के मुद्दे की वजह से दी थी? यानी बहुत साफ है कि कश्मीर का इशू नहीं है, इशू यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद की राजधानी बन गया है और जो देश आतंकवाद के साथ साझा लड़ाई में दुनिया का साथ नहीं देना चाहता, उसे अलग थलग करने का बात बहुत प्रभावी ढंग से श्रीमती सुषमा स्वराज ने। ओके, बोलिए सापरा जी, क्या बोल रहे थे आप बीच में? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, आज यूनाइटेड नेशन का भाषण सुषमा जी का भी हो गया, लेकिन अब आगे की रणनीति सरकार की क्या होगी कि यूनाइटेड नेशन के भाषण के बाद हम किन किन देशों पे किस तरह से प्रेशर बनाएंगे, हमारी डिप्लोमेटिक मूव क्या होगी, हम क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात दूसरे देशों से करेंगे, क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स पर, क्या हम रशिया पर, क्या हम चाइना पर, क्या हम और बड़े देश जापान वगैरह इन पे प्रेशर बना पाएंगे। एक नया जो रिश्ता बन रहा है चाइना, पाकिस्तान और रशिया का,
वो कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, कितना डिप्लोमेटिक चैलेंज है वो, ये तमाम सारी बातें जो है इसके ऊपर तुरंत एक्शन होने बहुत जरूरी है। कई सारी चीजें निकल के आ रही, टर्की हमारे साथ में नहीं है, ईरान जिसको हम छबार एयरपोर्ट के लिए पैसा दे रहे हैं वो ईरान चाह रहा है कि वो सीपीईसी कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाए। अब पैसा हम दे रहे हैं उसको पोर्ट बनाने के लिए, अब वो चाह रहा है कि वो सीपीईसी में चाइना के साथ कनेक्ट हो जाए और पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो ये बहुत सारे विषय हैं, इसके ऊपर हमारी सरकार को तुरंत काम करना पड़ेगा। केवल हमको टीवी चैनल पर बोल करके और ये जो बातें हो गई है इसको भूल जाओ, हमको आज के बाद क्या करना है उसको लेकर के आगे चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि सरकार सुस्त है, सरकार ढीली है, सरकार का रवैया लचर है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार को और चुस्त होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं ठीक है कि एक हफ्ता हो गया है ये अटैक होकर के, आज 8वां दिन है, तो सरकार को और चुस्त होना पड़ेगा। केवल केरला से हम कुछ कह देंगे, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से हम कुछ कह देंगे, और इतने दिनों में हमारा और कोई काम हुआ नहीं है। केवल आज सिंधु नदी के ऊपर एक मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन उसमें क्या निष्कर्ष निकला है ये अभी तक जनता के सामने क्लैरिटी नहीं आई।